पुरातन समय में जब राज्य की अवधारणा तो थी, लेकिन राज्य अक्सर तानाशाह प्रवृत्ति के होते थे और व्यक्तियों की कोई औकात नहीं होती थी, उसका कुछ वैल्यू नहीं होता था, मूल्य नहीं होते थे। तो फिर अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था कि नागरिकता शासक वर्ग का विशेषाधिकार है। ये अरस्तु ने कहा था ना। फिर उसके बाद ये व्यवस्था वैसे ही चलती रही। उसके बाद पुनर्जागरण हुआ और ये पुनर्जागरण बेसिकली इसीलिए हुआ ही था कि राजनीति पर धर्म का कब्जा हो गया था। चर्च जो कहता था वो होता था। तो इसी समय मैकियावेली, जेम्स हैरिंगटन और मिल्टन, ये तीन लोग आए और इन्होंने कहा, जिसमें हैरिंगटन ने एक विशेष उक्ति बोली और उसने कहा कि भविष्य जो होगा उसमें व्यक्तियों का शासन नहीं होगा, पूरी दुनिया में कानून का शासन होगा। तो जेम्स हैरिंगटन की ये उक्ति जरूर याद रखिएगा। और वहां से ये विचार फिर आगे बढ़ता है और 1688 में रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति आप कहते हैं, वहां से इसको और बल मिलता है। उस गौरवपूर्ण क्रांति के बाद फिर अमेरिकी क्रांति 1776 और उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक। और उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उदारवाद की जब बात होने लगती है तो बाजार का विकास होता है और बाजार के विकास के हिसाब से जॉन लॉक जो है वो कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार होते हैं व्यक्तियों के, नागरिकों के, और वो प्राकृतिक अधिकार नागरिक इसलिए राज्य की स्थापना करता है कि उन प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण करे, है ना।